वैसे अब कॉपीराइट्स मेरे पास हैं। वैसे तुम्हें पता है कि आज दादू ने क्या कहा? नहीं, आप बताएं। यही कि तुम मेरा गुड लक चार्म हो। कब तक इस तरह रोती रहोगी मदिया? संभालो खुद को। चलो कुछ चल के खाते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें। वहां अंदर मेरी माँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़। हाँ, तुम्हें भूख लग रही? मुझे एहसास है आंटी का, लेकिन भूख तो भूख होती है ना यार। मुझे कुछ नहीं खाना। आज जो मेरी माँ की हालत की वजह है ना, वो मैं हूं। मैंने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? पर तुम्हारी आंखें तो यही कह रही है ना मदिया। तुम गलत समझ रहे हो अली। इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी मॉम के बगैर नहीं रह सकती। मुझे एहसास है तुम्हारी फीलिंग्स का, लेकिन तुम भी तो मेरी सिचुएशन को समझो ना यार। क्या समझूं? क्या समझूं? देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आंटी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी भाभी भी तो अपने मैके चली गई ना, और मुझे लगता है हमें भी अब घर चलना चाहिए। ऊपर से अम्मा की भी इतने फोन आ चुके हैं मुझे, वो कह रही हैं कि तुम लोग घर कब तक आओगे। क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया? बताया था उन्हें मैंने, लेकिन वो कह रही हैं कि कुछ मेहमान हैं जिन्हें हमसे मिलना है। अली तो तुम उन्हें मना कर दो, उन्हें कह दो मैं नहीं आ सकती। कैसी बातें करती हो यार, आज शादी हुई है हमारी। और आज ही के दिन मेरी मॉम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तुम्हें जाना है ना, तो तुम जाओ, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी मॉम को होश नहीं आ जाता। दादू, पता है आज हमारी कंपनी ने मुश्ताक बिल्डर के साथ डील साइन कर ली है। हम लोग मिलके जो है ना वो प्लाजा बना रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें पता है कि मुश्ताक बिल्डर्स के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मुझे बहुत खुशी है। बस दादू, आप और मॉम की दुआओं का नतीजा है। अरे ये मेरी बहू के नसीब है। देखो, उसके कदम घर में पड़े और नसीब का दरवाजा खुल गया। इसमें जावियार की अपनी मेहनत भी तो शामिल है अम्मी। आपने तो सारा क्रेडिट बहू के नसीब को दे दिया। अरे बेटा, क्या इसका उसका, दोनों के नसीब साथ जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों एक ही हैं। इनकी खुशियाँ और गम सब साझे हैं। मेरी तो बस यही दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें और कामयाब रहें। जी दादू, ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अगर सच कहूँ तो मॉम ने भी बहुत हेल्प की है मेरी। मुश्ताक बिल्डर्स को अप्रोच करना मेरी बस की बात नहीं थी। डिनर रेडी है बेगम साहिबा। अच्छा, आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे तुम ऐसा करो कि आज कुछ खास बना दो। मेरे बेटे को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। आज का खाना खास ही है क्योंकि छोटी दुल्हन ने खुद बनाया है।
क्या मुस्कान ने बनाया है? जी, सुबह से किचन में कह रही थी कि आज जावियर साहब को बड़ी डील मिलेगी, इसलिए मुस्कान बीबी ने खाने का खास एहतमाम किया है। ओके। चलते हैं, मुझे भी पता चले कि मेरी वाइफ खाना कैसे बनाती है। अरे अच्छा ही बनाया होगा। हाँ, लेकिन उसको कैसे पता चले कि मुझे डील मिल गई। देख लो। चले। चलो आओ लैला। मनोज फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ रह गया तू अली? कब से फोन कर रही हूँ मैं, उठा क्यों नहीं रहा था मेरा फोन? अम्मा मैं मदीहा के साथ हूँ, आज घर नहीं आ सकूंगा। क्या मतलब? तू तो वहां पर मदिया को मिलवाने लेके गया था ना? सच सच बता अली मुझे, कहीं तू वहां जाके घर दामाद बन के तो नहीं बैठ गया? अरे घर दामाद? अम्मा एक लम्हे में तुम क्या क्या सोच बैठती हो भाई। घर दामाद तो दूर की बात है, उन्होंने बैठने तक का ना पूछा। भाई खुदा गारत करे ऐसे लोगों को। हाय तो तू वहां जाके क्यों बैठ गया है फिर? लानत भेज, आ जा यहाँ पे। अम्मा मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं मदिया के घर पे नहीं हूँ। तो फिर कहाँ पर है तू? अरे भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। या अल्लाह, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना बेटे? सब खैरियत है? नहीं अम्मा, मुझे क्या होना है, वो मदिया की माँ है ना, उसे दिल का दौरा पड़ गया था। हाय अल्लाह, कैसे? बस हमें देखते ही दिल पकड़ के गिर पड़ी वो। लो भाई, अब ऐसा भी क्या सदमा ले लिया उन्होंने? भाई अगर ऐसा ही था तो अपनी जवान जहान औलाद की लगामें पहले ही खींच के रखती ना। अब क्यों सदमा ले लिया उन्होंने? वही अम्मा, अब क्या कह सकते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें हैं। क्या पता आंटी इतनी जिंदगी लिखवा के आई हो अपनी। एक बात तो बता, अपनी माँ को ऐसी हालत में देख के कहीं मदिया बदल तो नहीं गई? अरे नहीं अम्मा, उस मदिया को तो अपना होश तक नहीं है, और उसके घर वाले, उनमें से कोई भी उसे मुंह नहीं लगा रहा, बस इधर उधर ही भटक रही है। तो एक काम कर, उस पे ना जरा कड़ी नजर रख। ऐसी लड़कियां ना ऐसे हालात में बड़ी जल्दी फिसल जाती। हाँ माँ, मैं उसी के साथ हूँ, बस तुझे बताने के लिए कॉल की थी। अच्छा ये बता मुझे, घर कब तक आएगा? अभी नहीं आ सकता अम्मा, अभी मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। क्या पता आंटी को होश आ जाए, वो मदिया को दिल से माफ करके मुझे दामाद कबूल कर ले। हाँ हो तो सकता है। चल अम्मा, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, तू खाना खा के सो जाना, इंतजार नहीं करना मेरा, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। बस ऐसे ही कभी कभी। घर पे तो अम्मी ही बनाया करती थी। हाँ फिर भी, बट इट्स नॉट योर जॉब। तुमने इतनी एफर्ट की, हमारे लिए खाना बनाया, मुझे अच्छा लगा। अब आप फॉर्मल हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। वेल देन थैंक यू। वैसे तुम्हें किस तरह अंदाजा हुआ कि मुझे डील मिल गई? अंदाजा नहीं, यकीन था। इतना कॉन्फिडेंस मुझ पर? कॉन्फिडेंस नहीं, फेथ कह लें।
ऐसा क्यों? क्योंकि आप हैं ही भरोसे के काबिल। चाहे बिजनेस हो या रिश्ते, आप दिल से निभाते हैं। थैंक यू। किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुमने आके सब कुछ बैलेंस कर दिया। मैं पहले ऐसा नहीं था। ये लाइन तो मुझे कहनी चाहिए। वैसे अब कॉपीराइट्स मेरे पास। वैसे तुम्हें पता है कि आज दादू ने क्या कहा? नहीं, आप बताएं। यही कि तुम मेरा गुड लक चार्म हो। मुझे हमेशा लगता था कि लोग कामयाबी के आसपास रहते हैं, इंसानों के नहीं। लेकिन तुम सबसे मुख्तलिफ, सबसे जुदा। फिलहाल तो मैं आपके आसपास हूँ। और मैं यही मूवमेंट एंजॉय कर रहा हूँ।